सबसे पहले तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये चीज़ देख लेना कि हम लोग के पास कितने कार्बन्स और कहाँ कहाँ पे हैं। तो जैसे हम सारे कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। एक काम करते हैं, हम नीचे एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं इसी टाइप का। तो इस केस में हर एक कॉर्नर्स पे के कार्बन होंगे, हर एक बेंड वाले पार्ट पे के कार्बन होंगे। तो टोटल मिला करके हम लोग के पास 3, 3, 6 और एक 7 कार्बन हो गया। पहले कार्बन पे हम लोगों को एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। नीचे वाले पार्ट पे एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। बीच वाले कार्बन पे हम लोगों के पास 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन। तो उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन। उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन। उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन और उसके आगे वाले पार्ट में 3 हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो CH3 से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मान लो ऐसा शुरू कर लिया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, उसके आगे CH2, उसके आगे CH3। और उसके अलावा जो यहाँ CH वाला पार्ट था इसके ऊपर एक CH3 है, तो यहाँ वाले पार्ट पे एक CH3 आराम से अटैच करते हुए काम कर सकते हैं। एक ये तरीका होगा हम लोगों के कंडेंस्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन उसके अलावा एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं हम लोग, और इसको ढंग से समझना। इस पार्टिकुलर कार्बन के ऊपर CH3 होल ट्वाइस है, मतलब 2 CH3 है। तो लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, CH वाले पार्ट के ऊपर CH3 का 2 यूनिट है, तो CH3 होल ट्वाइस CH। उसके आगे वाले पार्ट में हम लोग के पास फिर से CH है, उसके आगे फिर से CH है, उसके आगे CH2 वाला पार्ट दे रखा, उसके आगे CH3 वाला पार्ट दे रखा। तो जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है सब कुछ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, इधर भी CH है, उसके आगे वाले पार्ट में भी CH है, लेकिन दोनों में जो बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड आ रखा है, क्योंकि इस पहले वाले CH के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हम लोग के पास CH3 का 2 यूनिट दे रखा है। तो इसका मतलब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, 2 CH3 वाला पार्ट है, तो ये कार्बन मैक्सिमम अब एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन के ऊपर 2 CH3 का बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। लेकिन आगे वाले पार्ट के ऊपर बात करें अगर, तो इस केस में जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों के पास पार्टिकुलरली केवल, एक सेकेंड, हाँ, ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पार्टिकुलर पार्ट पे हम लोगों के पास केवल एक हाइड्रोजन दे रखा। जो दूसरा कार्बन है इस पे भी एक हाइड्रोजन दे रखा। इसका मतलब दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है। उसके अलावा फर्स्ट कार्बन पीछे वाले साइड से एक बॉन्ड से अटैच्ड होगा, और राइट साइड वाला पार्ट भी आगे वाले कार्बन से एक बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो दोनों कार्बन पे दो दो बॉन्ड है अपने पास। इसका मतलब है बाकी क्या होगा, तो अगर दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब बाकी फिर हम लोग आराम से वहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में बोला था वैलेंसी कंप्लीट करते हुए काम करना है। तो अगर इस पहले कार्बन पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड कवर हो गया इसका। दूसरे कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसका मतलब इसका भी 2 बॉन्ड कवर हो गया। तो दोनों कार्बन्स के दो दो बॉन्ड कवर हो चुके हैं और दो दो बॉन्ड खाली है। अगर दो दो बॉन्ड खाली है इसका मतलब आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। तो देखने में दोनों CH लग रहा, बस इनफैक्ट तीनों CH लग रहा, लेकिन एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है, उसके आगे वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है, फिर वापस से जैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है उस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। अगर कंडेंस्ड फॉर्म में ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर का होता है। आगे 2 3 4 क्वेश्चन हम इसी के ऊपर सॉल्व कराएंगे। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बना रहे, एक्सपेंडेड फॉर्म तुम लोग को बनाने आता होगा, बहुत घटिया टाइप का चीज होता है, ठीक है। तो इसके आगे केवल कंडेंस्ड फॉर्म, और कंडेंस्ड में दोनों पार्ट बनाना। सर हाँ बोलो। एक बार और समझा दीजिए, मैं लिंक चला गया था। यार ऐसा मत क्या करो यार, मेहनत करवा देगा दोबारा। चलो ध्यान दो। जैसे कहाँ तक का पार्ट देख रखा था? सर वो जो वैल्यू पुट किए थे कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये वाला पार्ट देख चुके हैं? सर वो नहीं देखे। अच्छा, तो यार ये तो अपने से बना सकते हैं, ये मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को देख लिया था? यस सर। तो यहाँ से इधर जाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे कार्बन चेन वाला पार्ट है तो इसको ऐसा चेन मान लो। तो शुरुआत CH3 से है, तो CH3 लिखा, फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर H है तो CH लिखा, उसके बाद कार्बन के ऊपर फिर से H है, फिर से CH लिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा तो डबल बॉन्ड लिखा,
फिर कार्बन के ऊपर H है, CH लिखा, फिर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, CH2 लिखा, उसके आगे CH3 वाला पार्ट, यहाँ CH3 लिखा। उसके अलावा जो CH वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक CH3 वाला पार्ट का एडिशन कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर निकल के आ गया अपने कंडेंस्ड फॉर्म वाले पार्ट में। ठीक है, यस सर। और इसको जब हम लोग एक्स्ट्रा कंडेंस्ड फॉर्म में डालेंगे तो जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं ये सब नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब पहले एक CH3 है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक और CH3 है, तो इसका बेसिक मतलब ये होगा कि हम लोग जो CH है उस पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर 2 CH3 डालना चाह रहे हैं, तो 2 CH3 के लिए हम लोग CH3 को ब्रैकेट में लिख के आराम से नीचे 2 लिख सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये होगा कि CH3 का 2 यूनिट अपने जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच्ड है। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम लोग नॉर्मली जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखा करते हैं, तो लेफ्ट से जब राइट लिखा करते हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग इस CH के बगल में CH3 का 2 यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये CH वाला पार्ट सबसे लास्ट का कार्बन है एक तरीके से, जैसे अगर इन दोनों CH3 को छोड़ दें तो ये CH वाला पार्ट सबसे लास्ट कार्बन है, तो इसके लेफ्ट में लिखो या इसके राइट में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मालूम पड़ जाएगा कि CH3 के होल ट्वाइस यूनिट के इस साइड में कोई कार्बन नहीं है, मतलब ये दोनों पार्ट इसी बगल वाले CH से अटैच्ड होंगे। ये लिखने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है। तो सबसे लास्ट कार्बन के लेफ्ट में ग्रुप को रखो या राइट में ग्रुप को रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केस में CH के, सर हाँ बोलो। अगर उसमें से किसी एक कार्बन चेन पे एक और कार्बन लगा हुआ रहेगा तब इसको कैसे लिखेंगे? आएंगे आएंगे, रुक जाए, अभी बहुत एग्जाम्पल करेंगे, सब तरह का केस समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, उस केस में CH, उसके जस्ट आगे CH वाला पार्ट, बट उसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। फिर उसके आगे डबल बॉन्ड था, उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करना है। उसके आगे CH2 है, उसके भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। उसके आगे CH3 वाला पार्ट, ये अपना एक्स्ट्रा कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब मेन कंडेंस्ड फॉर्म ये रहेगा, बट हम लोग फ्रिक्वेंटली इस चीज को यूज किया करते हुए काम किया करेंगे, ऐसा लिखने का तरीका होगा अपना। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, और इसमें हम केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कराएंगे, जिसको भी कहीं भी डिफिकल्टी होगा आराम से उस चीज को पूछ सकता है। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो दूसरा कंडेंस्ड फॉर्म है और इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये दोनों बनाना है। इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, CH3। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अब ट्राई करने की जरूरत नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म तुम लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें केवल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, अपने काम का नहीं होगा। हो गया सर। बढ़िया, चलो ध्यान दो। जैसे इस केस में शुरुआत में CH3 दे रखा, फिर CS दे रखा, फिर CH3 दे रखा और CH2। तो ब्रैकेट CH3 देने का मतलब है कि अपने लेफ्ट वाले कार्बन से अटैच्ड होगा, ये लिखने का तरीका माना जाता है। तो जैसे सर हम हो लोग गया।
कार्बन से शुरू किए और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेफ्ट से राइट ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो CH3 है अगर पहले कार्बन पे, इसका मतलब कार्बन का 3 बॉन्ड कवर हो चुका, तो कार्बन को एक ही बॉन्ड बनाना है। तो जस्ट बगल वाले पार्ट में जो कार्बन होगा उससे एक बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद सेकंड कार्बन के ऊपर हम लोग के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन नंबर हम कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लिख दिया। उसके अलावा सेकंड कार्बन के जस्ट बगल में ब्रैकेट में CH3 है, इसका मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर एक CH3 भी है, तो यहाँ वाले पार्ट पे एक CH3 वाले पार्ट को लिख दिया। उसके बाद अब इस कार्बन के ऊपर जो सेकंड कार्बन है, इसके ऊपर 2 कार्बन का बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, इसका मतलब 3 बॉन्ड हो चुके हैं। तो ऑलरेडी इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब चौथे के अलावा कोई और बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जब ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। तो अगर थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ कवर हो गया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कवर हो गया, तो अब फर्दर कोई बॉन्ड नहीं बना सकता एक बॉन्ड के अलावा, तो CH2 एक बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बगल में कार्बन है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, और अगर ढंग से देखो तो इस केस में जो कार्बन वाला पार्ट है वो केवल 2 ही बॉन्ड बना रखा है। अगर 2 बॉन्ड बना रखा है तब इस केस में हम लोग इसके आगे वाले पार्ट के साथ जो बॉन्ड बनाते उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन इसके आगे तो केवल कार्बन दे रखा है। अगर केवल कार्बन दे रखा है तो कार्बन के साथ इसको डबल बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड कार्बन बना सकते हैं आराम से। और उसके जस्ट डबल बॉन्ड वाले पार्ट पे फिर से एक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन का टोटल 3 बॉन्ड कवर हो चुका। अगर 3 बॉन्ड कवर हो चुका तो एक OH वाले पार्ट के साथ सिंगल बॉन्ड आराम से बनाया जा सकता है। OH हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। और अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहाँ भी कार्बन होंगे इसको डिनोट नहीं करना है। तो इस केस में जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ वाले पार्ट से, अगर तो टोटल 4 कार्बन है तो ऐसा लिख सकते हैं, एक कार्बन, 2, 3, 4, 4 कार्बन तो ऐसे ही बना दिया। उसके अलावा फर्स्ट वाले कार्बन पे हम लोग के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप बना दिया, मतलब 2 लाइन, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। तो इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक लाइन और दूसरा लाइन बना के 2 CH3 वाला पार्ट डाल दिया। CH3 का मतलब लास्ट क्लास में बताया था मिथाइल ग्रुप होता है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ वाला ग्रुप है, उस थर्ड और फोर्थ के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया। और फोर्थ वाले पार्ट के ऊपर एक OH है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन पे OH वाला ग्रुप बना दिया। ये अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर हाँ, OH जो जोड़े वो नीचे वाले लाइन से भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? समझ नहीं आया, फिर से बोलो। ये जो OH वाला लाइन जोड़े हैं, OH हाँ का बॉन्ड जो बना है वो हाँ, नीचे वाले से भी जोड़ेंगे तो? नीचे वाले से जोड़ेंगे मतलब ये यहाँ से ऊपर में बोल आप रहा दिए है? ना, यहाँ यस से बोलना चाह रहा है ये अरे सॉरी, यहाँ से लाइन बोलना चाह रहा है कि यहाँ से? हाँ नीचे थे, हाँ। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में यहाँ कार्बन है ना, अब कार्बन ऊपर वाला में रहे नीचे वाले में रहे उससे कोई मतलब थोड़ा ना, दोनों के साथ कार्बन ही है, तो कहीं से भी रख दो यस उसको, ठीक है। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखो, अब थोड़ा और भारी क्वेश्चन होगा। ट्राई करके देखो, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसका कंडेंस्ड फॉर्म का दूसरा पार्ट बनाना है और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर लगभग बन गया है, लेकिन CH2 का राइट में जो CH है वो बॉन्ड नहीं बन रहा है। अच्छा, तो लगभग कैसे बन गया? चलो ध्यान दो, इसको बनाने का तरीका बताते हैं। जैसे ये बन सी गया एस, सर। हाँ ठीक है ठीक है, CS3 होल थ्राइस दे रखा, यहाँ CS3 होल ट्वाइस दे रखा, तो जो चीज़ ब्रैकेट में उसको छोड़ दो, बाकी बचे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हम सारे कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं केवल, और नंबरिंग भी कर देते हैं यहाँ पे। अभी के लिए समझाने के लिए नंबरिंग कर रहे हैं केवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हम लोग को 6 कार्बन दिख रहा, पहला चीज। उसके बाद पहले कार्बन के जस्ट बगल में CH3 का 3 यूनिट है, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 CH3 होना चाहिए, तब 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। तो तीनों मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दिया, सबसे पहला स्ट्रक्चर। तो ये जो कार्बन है, अब इसके पास क्या ऑप्शन बच गया बॉन्ड बनाने के लिए? तो एक बॉन्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक बॉन्ड बना देगा। उसके जस्ट बगल नंबर वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। कार्बन नंबर 3 पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। तो ये कार्बन नंबर 2 एक बॉन्ड बना रखा है और कोई इस पे ग्रुप है नहीं, इसका मतलब इसको अपना टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये कार्बन वाला पार्ट ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा अपने जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ, मतलब कार्बन नंबर 3 के साथ। तो जब कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाए, तो कार्बन नंबर 3 वाला पार्ट भी मतलब ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि तो कार्बन नंबर 3 का 3 बॉन्ड कवर हो चुका। अब एक बॉन्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसके पास, तो बगल वाले के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन नंबर 4 के साथ। कार्बन नंबर 4 के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। तो इस केस में इस पार्टिकुलर 4 नंबर वाले कार्बन का 3 बॉन्ड कवर हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। उसके बाद जस्ट आगे वाले पार्ट में फिर से हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड बनाने का, क्योंकि इस कार्बन का 3 वैलेंसी पूरा हो चुका था, 3 बॉन्ड बनाया जा चुका था, तो चौथे बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो CH2 वाले पार्ट से, मतलब कार्बन नंबर 4 वाले पार्ट से कार्बन नंबर 5 की तरफ एक बॉन्ड बना दिया। फिर उसके बाद 5 और 6 को अगर कंसिडर करें, तो 5 नंबर पे एक हाइड्रोजन है, 6 नंबर पे एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब 5 नंबर वाले पार्ट पे 2 बॉन्ड दिख रहा, तो यहाँ पे बाकी बचे 2 बॉन्ड को कवर करने के लिए डबल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। तो कार्बन नंबर 6 पे 3 बॉन्ड दिख रहा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे H हटा दो वरना नहीं बन पाएगा। अच्छा, बाकी लोग बना भी लिया गलती के बाद भी, सही है भाई। सर उसमें मेरा एक, यही गलत हो रहा था। हाँ उसका एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया था, मेरे से गलती हो गया था, तो उसको हटा दो। मैं वो हाइड्रोजन लिखा ही नहीं था। हाँ बहाना मार ले तो बस। नहीं सर, सही का देख लीजिए। देख कैसे लेंगे हम, ये बता दो थोड़ा। सर वीडियो ऑन करके दिखा देता। अच्छा, चलो ध्यान दो। तो इस कार्बन वाले पार्ट पे CH3 का 2 यूनिट है, इसका मतलब सबसे लास्ट वाले कार्बन के ऊपर 2 CH3 वाला पार्ट होना चाहिए। तो दोनों CH3 को मेंशन कर दो, और दोनों CH3 के साथ हम लोग एक एक कार्बन का बॉन्ड आराम से बना करके काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसा कर सकते हैं, सबसे लेफ्ट से काउंटिंग कर लेते हैं इस बार, अपने मन के ऊपर है, जहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, सबसे लेफ्ट से कर सकते थे, सबसे राइट तक कर सकते थे, और यहाँ तक छोड़ सकते थे। जो करना है कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 का कार्बन चेन है। तो कार्बन नंबर 1 से शुरू किए, 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 को तो छोड़ दो, लेकिन कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ वाले पार्ट में कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट को छोड़ के 4 वाले पार्ट को छोड़ दो, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। उसके अलावा कार्बन नंबर जो 6 वाला पार्ट है, उस पर 2 CH3 है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींच के 2 कार्बन को अटैच कर दिया CH3 के फॉर्मेट में। और कार्बन नंबर 1 पे हम लोग के पास 3 CH3 है, तो सबसे पहले कार्बन पे 3 लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से 3 CH3 वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। सुहानी, कोई डाउट? सर कंडेंस वाला एक बार वो ट्रिपल बॉन्ड वाला बता दीजिए ना। ट्रिपल बॉन्ड वाला ये, यस सर, यस सर, तो इसमें कन्वर्ट कैसे किए ये बताना है। यस सर। ओके, तो जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे जो जो चीजें ब्रैकेट में दे रखी है ना, उस पार्ट को छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो केवल ब्रैकेट के अलावा दे रखा कार्बन चेन,
उसको केवल कंसिडर करो और उसको ड्रॉ कर दो। तो टोटल कितने कार्बन दे रखे हैं यहाँ पे? हमको तो 6 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो 6 कार्बन को प्लेस कर दे रहा है सामने सामने। अब उसके बाद पहले कार्बन के ऊपर 3 CH3 है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप बना दिया सबसे पहला। तो फर्स्ट कार्बन पे कितना बॉन्ड बनना चाहिए टोटल, बताते जाओ सुहानी। सर एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड बगल वाले से बना दिया, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नो सर। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कार्बन जस्ट अपने बगल वाले के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। कितना बॉन्ड बनाना बाकी रह गया इसका? सर 3 और। 3 बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं आराम से। तो इस केस में जो थर्ड नंबर कार्बन है, वो थर्ड नंबर कार्बन का भी 3 बॉन्ड बन चुका। तो थर्ड नंबर कार्बन अब एक ही बॉन्ड बना पाएगा, मतलब जस्ट बगल वाले से सिंगल बॉन्ड बना पाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ CH2 डाल दो। उसके आगे वापस से CH2 वाले पार्ट के कार्बन पे 3 बॉन्ड कवर हो चुका है, मतलब जस्ट बगल वाले के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना पाएगा, तो 4 बॉन्ड कवर हो गया। उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे एक H है, मतलब 2 बॉन्ड कवर हो चुका, 2 बॉन्ड बाकी रह गया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कार्बन पे CH3 का 2 यूनिट है, तो यहाँ वाले पार्ट पे 2 CH3 वाला पार्ट आराम से प्लेस करके काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सुदीप, कोई डाउट? नो सर। शिवम, नो सर। संचिता, नो सर। रोहित, नो सर। रिताम्बरा, नो सर। चलो ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट अगर तुम लोगों को समझ में आया है, तो एक हम थोड़ा भारी स्ट्रक्चर और देते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा, उसमें तुमको ऑक्सीजन के पार्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के हिसाब से अगर काम करे तो किस तरीके से वैलेंसी कंप्लीट करना है। ट्राई करो। ट्राई करके देखो। बन गया सर। इतना जल्दी? बड़ा फास्ट बना लिया भाई, बढ़िया। सर मेरा ये बन गया। तो झूठ झूठ बोल देता है देवांशु। सर देवांशु नहीं है। अच्छा, कौन है? प्रियांशु। अच्छा, प्रियांशु। नहीं, तुम्हारा हो सकता है। देवांशु होता तो उसका आधा तो गलत हो जाता है, गलत आंसर का भी सही आंसर बना देता है। चलो ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O के साथ CH2 CH3, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और इसका जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 2 3 4 5, और उसके अलावा अच्छा सॉरी 6 है यहाँ पे, टोटल 6। छठे वाले पार्ट पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन होगा, फिर उसके अलावा CH3 वाला पार्ट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड वाला पार्ट। ये हम लोग का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर निकल के आएगा। कहीं पे भी कोई डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं। जल्दी बोलो कोई सर डाउट। उस
COOH का बताइए ना। सी डबल बॉन्ड COOH सीड ओएच कहाँ है इसमें? सिर्फ वो कंडेंस फॉर्म है। ये वाला पार्ट यस ये बोल रहा है, तो COH कहाँ है भाई? COO है वहां पे। चलो ध्यान दो। COO। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से कार्बन चेन को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो अपने पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम नीचे फिर से लिख ले रहे हैं, CH3 CO CH CH CH2 COO CH2। उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे एक्चुअल में, C2H5 भी लिख सकते थे। जैसे ऐसा समझ लो, मीथेन से जब एक हाइड्रोजन हटाए थे तो CH3 बना था, तो जब C2H6 इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस केस में C2H5 बनेगा। तो मीथेन से जब एक H हटाते हैं तो उसको मिथाइल बोलते हैं, तो इथेन से जब एक H हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? इथाइल। इथाइल बोलना चाहिए, ठीक है? मिथाइल इथाइल इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट, हम लोग जब स्केलेटन बनाना शुरू करेंगे तो स्केलेटन बनाते वक्त सारे कार्बन को प्लेस कर देते हैं। तो टोटल पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कार्बन है। तो हम 8 कार्बन को सामने सामने प्लेस कर देते हैं। अब उसके बाद बाकी चीजों को प्लेस करते हैं। तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3 बन गया। तो अब ये सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और नहीं बना पाएगा, एक ऑप्शन। उसके बाद हम लोग के दूसरे कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। आइदर ऑक्सीजन को बीच में डाल दे, ठीक है? तो अगर बीच में डालेंगे तो दोनों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि इस कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों का ऑक्सीजन के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, मतलब कार्बन 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन का 2 बॉन्ड के अलावा और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटा के ही काम करना पड़ेगा। तो इस केस में ऑक्सीजन को साइड में प्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट डबल बॉन्ड बनाएगा, आराम से 2 बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेगा। अब कार्बन पे टोटल 3 बॉन्ड कवर हो चुका, तो चौथा बॉन्ड हम लोग आगे वाले कार्बन के साथ बना सकते हैं। फिर आगे वाले कार्बन पे एक H दिख रहा, लेकिन इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं दिख रहा, तो कार्बन का 2 बॉन्ड कवर हो चुका है। 2 बॉन्ड कवर है मतलब 2 बॉन्ड बाकी है, तो एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। फिर उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे H दिख रहा, तो इसका मतलब कार्बन का टोटल 3 बॉन्ड कवर हो चुका है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके आगे वाले कार्बन पे H2 दिख रहा, तो यहाँ से H2 बना देंगे। तो कार्बन वाले पार्ट पे 3 बॉन्ड कवर हो चुका, तो चौथे बॉन्ड को बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद अपने पास 2 ऑक्सीजन को प्लेस करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों के पास जो दोनों ऑक्सीजन प्लेस करना है, उन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ बीच में रख दिया, दोनों ऑक्सीजन को। तो यहाँ से एक कार्बन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन वाला पार्ट डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बना लेगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन भी दोनों तरफ से बॉन्ड बनाने के बाद 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट आइदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा या फिर 2 तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन के न्यूट्रल फॉर्म में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर दोनों ऑक्सीजन को हम लोग बीच में प्लेस करेंगे तो इस केस में दोनों तरफ से हम लोग के ऑक्सीजन के 2-2 बॉन्ड बनेंगे। बट प्रॉब्लम यह है, यहाँ पे कार्बन का 2 ही बॉन्ड बन रहा, जबकि कार्बन वाले पार्ट का 4 बॉन्ड बनना चाहिए। मतलब ये स्ट्रक्चर तो थोड़ा गलत है। तो एक और काम करके देखते हैं। दोनों ऑक्सीजन को हम लोग बाहर प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड बनेगा, तो नीचे भी डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अब कार्बन का 5 बॉन्ड बनने लगेगा। 5 बॉन्ड भी कार्बन वाला पार्ट नहीं बना सकता। तो एक और पॉसिबिलिटी कंसिडर करके देखते हैं। दोनों ऑक्सीजन को साइड में प्लेस कर देते हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो उससे इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड तो कवर हो गया, बट बाहर वाले का 2 बॉन्ड कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर कोई और ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। तो और अगली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो ऐसा कर लिया था कि दोनों कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन डाल चुके थे, फिर पहले कार्बन के अलॉन्ग दोनों ऑक्सीजन को अपोजिट साइड में डाला, फिर दोनों को एक ही साइड में डाला। तो एक और पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं कि एक कार्बन को मतलब एक ऑक्सीजन को इसके ऊपर डाले और दूसरे ऑक्सीजन को दोनों कार्बन के बीच में डाल दिया। तब इस केस में बाहर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और अंदर वाला ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन का 4 बॉन्ड बन चुका। तो ये स्ट्रक्चर ठीक ठीक दिख रहा, और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ से बॉन्ड बना के अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा, अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर ठीक दिखाई दे रहा है। उसके आगे C2H5 दे रखा या CH2CH3 दे रखा था। तो इस कार्बन पे CH2 था,
कार्बन का 3 बॉन्ड कवर हो गया, तो उसके आगे वाले पार्ट में CH3 सारा बॉन्ड कवर हो गया है। एक चीज पे ध्यान दो, क्लास 10th में ये टर्म सुना होगा ईस्टर। ईस्टर वाले पार्ट में जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था, CH3COOH वाला पार्ट जब C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3COO C2H5 बनाता है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे COO C2H5 है और यहाँ पे भी COO C2H5 है। तो बेसिकली हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ ही ऑक्सीजन वाला पार्ट, अगर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन है तो इस चीज को ही हम लोग ईस्टर बोला करते हैं, जो क्लास 10th में एक बार तुम लोगों ने पढ़ा भी था। बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोग भूल भी गए होंगे अभी तक ईस्टर क्या होता है। समझ आया स्ट्रक्चर? यस सर। चलो बढ़िया। Yes. अगर स्ट्रक्चर वाला सर, पार्ट समझ में, हाँ बोलो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जहाँ पर बनाए थे थोड़ा उधर भी कर दीजिएगा, हाँ इसको चेक करना है जरा। अच्छा, चेक करना था। सर बनाया था मैंने ना, तो वही चेक करना। सर मिथाइल और इथाइल ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो उसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मिथाइल और इथाइल ग्रुप अटैच्ड रहेगा ना, तब उसको कैसे लिखेंगे? हमको तुम्हारा सवाल बहुत ज्यादा क्लियरली समझ नहीं आया। सर जैसे उसमें साइड साइड से निकालते थे ना लॉन्ग कार्बन चेन से अलग करके, हाँ तो उसमें अगर एक साइड से मिथाइल और एक साइड से इथाइल रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे? CH3 और एक जगह पे C2H5 रहेगा तब अटैच्ड। अच्छा, शायद ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है तो मान लो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है। हाँ ठीक है, इसी में बस एक जगह पे CH3 की जगह C2H5। ये है ना, हाँ सर। हो गया। नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में ये हो जाएगा और कंडेंस्ड फॉर्म ऐसा दे रखा है। अच्छा ऐसा रहेगा, ठीक है सर। अगर यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया होगा तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं टाइप ऑफ बॉन्ड का। जैसे क्लास 10th में एक चीज सुना था कि अल्कीन वाले पार्ट में से डबल बॉन्ड होता है। मान लो इथीन है तो इथीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसका एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो एक छोटा सा हेडिंग मेंशन कर देना, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड, हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये सब चीज पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। हम लोग उस चीज का भी डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग को इस चीज का डिस्कशन करना है कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या है। जैसे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग बाकी बॉन्ड की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जब भी कभी दो एटम्स होंगे, कभी भी दो एटम्स, तो एक चीज का ध्यान रखना, दो एटम्स के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड और हमेशा एक ही बॉन्ड, ठीक है, पहला एंड वन बॉन्ड ओनली, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोला करते हैं। सिग्मा मतलब जैसे ये साइन होता है सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा, जब भी दो एटम्स के बीच में दूसरा या तीसरा बॉन्ड बनेगा तो हम लोग वहां पे टर्म पाई बॉन्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। ये बॉन्ड के नाम का तरीका होता है। जब भी दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड रहेगा तो एक बॉन्ड का मतलब है हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा पहला बॉन्ड और एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे पाई बॉन्ड होंगे। तो जैसे मान लो अगर अल्कीन टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा। एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में नहीं हो सकता। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर दो से ज्यादा एटम्स हैं तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, बट हमेशा दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो पाएगा। तो यहाँ केवल दो एटम्स है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो दूसरा बॉन्ड है उस चीज को हम लोग पाई बॉन्ड बोला करते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, ये बनता कैसे है, उस चीज का इंट्रोडक्शन हम लोग को आगे मिलेगा, बट नोमेनक्लेचर में हम लोग को उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, केवल ये काउंटिंग वाला पार्ट आना चाहिए अपने को। तो जैसे मान लो कि ए के साथ ट्रिपल बॉन्ड दे रखा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो हमेशा दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके बाद बाकी बचे बॉन्ड्स को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और उसके अलावा दो पाई बॉन्ड है। ऑल्दो एक और चीज होता है जिसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन वो चीज अपने सिलेबस का ही नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिस्कशन होगा इसका,
कि अगर दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड है, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक होता है, तो अगर दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और जो चौथा बॉन्ड होगा उस चीज को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। डेल्टा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इस केस में टोटल 4 बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बट डेल्टा बॉन्ड अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता, उस चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा ध्यान रखना, जब भी कभी दो एटम दे रखा होगा तो पहला बॉन्ड हमेशा हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा दो एटम्स के बीच में। बाकी क्या होगा, तो दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। मतलब अल्कीन में हम लोग का जो सेकेंड बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड था, अल्काइन में जो हम लोग का सेकेंड और थर्ड दोनों बॉन्ड था वो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड था। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। फटाफट डायग्राम नोट करो और क्वेश्चंस वाले पार्ट पे सर आते हैं हम लोग। हाँ बोलो। सबसे ऊपर वाला ही सिग्मा बॉन्ड होगा। सबसे ऊपर नहीं, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, वो हम केवल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक लाइन सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा लाइन पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है इसमें। ओके अरे सर। जैसे एटम जो है, तो भी शायद उधर पूछा था नहीं, ऊपर वाले से OH को जोड़ेंगे कि नीचे वाले से OH को जोड़ेंगे, तो भी पूछा था ना। नो सर। झूठ बोलेगा। जैसे मान हमको लो याद एटम तो नहीं। अरे अभी पूछा था ना, ऐसे लाइन वाले पार्ट में यहाँ डबल बॉन्ड था तो सर ऊपर हाँ वाले हाँ से हाँ हाँ वही पूछा था ना। हाँ हाँ, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। एटम ऐसे स्फेरिकल शेप के हैं, तो अगर स्फेरिकल शेप के हैं तो ये मॉलिक्यूल तो ऐसा घूम जाएगा। तो ऊपर वाले को सिग्मा बोलो, जब इसको हम घुमा देंगे, ऐसा रोटेट कर देंगे। जैसे देखा डंबल, कभी जिम गया है? यस सर। नहीं भी जिम गया है तो अभी यस सर। अभी नहीं, बस देखने के लिए गए जिम देखने के लिए कौन जाता है भाई? अब संग्रहालय थोड़े ना म्यूजियम है कि जिम देखने जा रहे हैं। क्या देख कर गया था थे। उधर? सर मेरा दोस्त खींच के ले गया था। तू भी गधा है, तेरा दोस्त और महागधा है। खैर, डंबल का आइडिया होगा तुम लोगों को, बाकी लोग भी देखे होंगे टीवी वगैरह में। तो जैसे डंबल का जो शेप है ऑलमोस्ट उस टाइप का ही बॉन्ड अगर है, क्योंकि दो एटम्स को हम लोग को अटैच करना है, तो अगर हम लोग उसको ऐसा रोटेट कर दे तो जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है ऊपर जाएगा। तो ऊपर और नीचे का कोई सेंस नहीं है। दो एटम्स के बीच में कितने लाइन दिख रहे हैं इसका सेंस होता है। उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो ये एग्जांपल। डेल्टा बॉन्ड काम का नहीं है। डेल्टा बॉन्ड हम लोग डी ब्लॉक में यूज करते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करते। बस एक रफ आइडिया लगेगा तुमको डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे है, अदरवाइज ज्यादा मतलब नहीं होता। सर इसका ऊपर जो बॉन्डिंग की है उसका नामकरण कर दीजिए ना। क्या क्या तो नोमेनक्लेचर। समझ नहीं आया? इसके ऊपर जो बॉन्डिंग की उसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए। हाँ सर। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स का बोल रहा है क्या? हाँ सर, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? नोमेनक्लेचर मतलब पूरा नाम पूछना चाह रहा है। हाँ सर। नाम समझ में आ जाएगा तुमको, हम तो कर देंगे। तुमको समझ में आएगा? सर कोशिश करेंगे समझने। छोड़ दे, मत कोशिश कर, फिर बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा। बाकी अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल 2 3 4 5 6 हेक्स इथाइल हेक्स 3 इनोवेट। समझ लो, समझ सकता है तो। नाम नोट करना है तो नोट भी कर सकता है, इथाइल हेक्स 3 इनोवेट। सर 3 तक समझ आया, उसके बाद नहीं समझ आया। अब नेक्स्ट क्लास में तुमसे हम पूछेंगे ये चीज। तुम मेहनत करवाया ना मेरे से एक्स्ट्रा, अब तुम ही को बेइज्जत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देख लेना। अरे नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे भाई, आएंगे उस पे। ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, हम तो मतलब 5 6 सेकंड में सॉल्व कर लिए। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम के साथ ही तो सीखेंगे ना। सर 10 में थोड़ा सा किया ना तो फिर ये नहीं हो रहा था। मतलब थोड़ा सा किया तो थोड़ा सा। सुना है कभी बचपन में कहावत, अधूरा ज्ञान करे परेशान। तुम लोगों के साथ यही परेशानी हो गया है। आधा आधा सीख करके तुम लोगों को लगता है पूरा दुनिया जीत गए हम। चलो, एक क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और टोटल कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, ये हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताते जाना है।
क्वेश्चंस नोट करते जाओ फटाफट। सर 4 के बाद 5 होगा ना, आप 6 लिख दिए हैं। अरे यार इतना प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है भाई, हम क्वेश्चन सोचने में दिमाग लगाते हैं, हम नंबरिंग भूल जाते हैं इसमें। ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ के रखना है इन सब चीजों को। सर राइटिंग क्या? राइटिंग मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक नहीं है। नंबरिंग सुधार लेना, खुद से सुधार लिया करना। ट्राई करो सवाल। सर 8 नंबर में कौन सा ड्राइंग है? 8 नंबर में कौन सा ड्राइंग है? ड्राइंग है बस। अच्छा, उसको ऐसा समझ लो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। दोनों सेम तरीका है, मतलब दोनों सेम स्ट्रक्चर है। सर हाँ सर जो दो एलिमेंट एटम था सर, वो पर्टिकुलर एटम था या फिर सेम काइंड का एटम हो सकता? फिर से बोलो, क्या बोला? सर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लिया गया था सर, वो उसके बीच में बॉन्ड लेना चाहिए या फिर जो नेक्स्ट बॉन्ड होगा सर उसके दूसरे सबको बॉन्ड ले से लेगा सकते तो हैं। वो चलो काउंट ठीक होगा? है, पहला वाला स्ट्रक्चर हम सॉल्व करके बता देते हैं। चलो ध्यान दो सब लोग, पहला वाला स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे पहले वाले केस में अगर कंसंट्रेशन लेके चले तो 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, 6 कार्बन दे रखा। तो इस केस में जब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोला है तो जितने एटम्स हैं हर एक के बीच में सारे बॉन्ड्स को देखना होगा। मतलब अगर केवल सिग्मा बॉन्ड मेंशन करें हम, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल लाइन है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा। दूसरा कार्बन के बीच में वापस से सिग्मा बॉन्ड, तीसरे चौथे के बीच में सिग्मा बॉन्ड, चौथे पांचवे के बीच में सिग्मा बॉन्ड, पांचवे छठे के बीच में सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन का है, पहला चीज। दूसरा, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम लोग के पास कहीं भी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पाई बॉन्ड 0 है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन को कंसिडर करें तो पहले वाले कार्बन पे टोटल 3 हाइड्रोजन्स हैं अपने पास, क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा था, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का ले सकते हैं। दूसरे वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट पे फिर से 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट पे फिर से 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। फिफ्थ नंबर वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाले पार्ट पे एक ही बॉन्ड दिख रहा, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे फिर से 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ओवरऑल 3, 3 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। इसका मतलब टोटल 14 बॉन्ड्स हम लोगों के कार्बन हाइड्रोजन की तरफ से हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल मिला के 19 हो जाएगा स्ट्रक्चर। सारे एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स होते हैं उसको कंसिडर करना है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर
2 से ज़्यादा एटम्स अटैच्ड हैं तो हर एक एटम्स जो आपस में अटैच्ड हैं उन दो एटम्स के बीच के कंसिडरेशन को देखते चले जाना है। तो थोड़ा नीचे करिए ना। थोड़ा नीचे करे, क्वेश्चन नंबर बोल। हाँ बस। भेज दो मैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इस केस में जहां जहां पे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसको मार्क करते जा रहे हैं और कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को हम ब्लू वाले से रिप्रेजेंट कर देंगे और कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट को हम व्हाइट से रिप्रेजेंट व्हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में पहले तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के हो गए तो मेंशन कर देते हैं अभी नीचे के लिए। उसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। उसके अलावा फिर जब हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में टोटल 3 हाइड्रोजन हैं, दूसरे वाले पार्ट पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन है, उसके आगे वाले पार्ट पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके आगे वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन है, उसके आगे वाले पार्ट में 1 हाइड्रोजन है, उसके आगे वाले पार्ट में फिर से 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, तो टोटल 10 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। मतलब टोटल मिला करके 18 बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। और पाई बॉन्ड वाले पार्ट टोटल यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और यहाँ तीसरा पाई बॉन्ड, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। पाई बॉन्ड तो जज करना बहुत सिंपल सा है, जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ एक पाई बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो जज करना बहुत ही आसान सा काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 में तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन वाले पार्ट में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले पार्ट में टोटल 2 हाइड्रोजन है, तीसरे वाले पार्ट में 1 हाइड्रोजन और चौथे वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन। 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11 सिग्मा बॉन्ड होंगे टोटल मिला करके। और पाई बॉन्ड वाला पार्ट 1 होगा, 1 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो इस केस में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा कार्बन कार्बन का। उसके अलावा हर एक कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि हम लोग के पास टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन के हो गए और 4 कार्बन कार्बन के हो गए, टोटल 12
सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? 0 पाई बॉन्ड एक भी नहीं दिख रहा, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब पाई बॉन्ड वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। तो एक चीज देखो, खैर अच्छा चलो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद एक और चीज दिखाएंगे और उसके बेसिस पे फिर हम लोग अगला लेक्चर जो शुरू करेंगे उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफाइन करेंगे। अब तुम लोग कार्बन के बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब वो इंट्रोडक्शन हो गया तुम लोग का, तो अब हम लोग थोड़ा फास्टली काम कर सकते हैं आराम से। और आज तुम लोगों को अब असाइनमेंट मिल जाएगा, उसका होमवर्क भी तुम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और एक वर्कशीट भेज देंगे तुम लोगों को जो सॉल्व करना होगा। शायद से हम कंफर्म कर लेंगे, जब वर्कशीट भेजेंगे तो तुम्हारे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में कौन बुकलेट मांगे जा रहा था भाई कि सर बुकलेट नहीं मिला, बुकलेट नहीं मिला, बुकलेट भेज दीजिए। बुकलेट का क्या करेगा जब सवाल ही नहीं पता है, तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में पहले पाई बॉन्ड लिख लेते हैं। पाई बॉन्ड वाला पार्ट 2 के बराबर होगा और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 4 3 7 7 3 10 और 2 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। जहां कहीं भी डाउट होगा आराम से पूछ लेना, बेहिचक पूछना। सर बाकी हम लोग करने दीजिए। हाँ करो, हम थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं। uh, 2020 appearing. अखिलानंद। वन नंबर फॉरवर्ड कर दे क्या? सर हो गया। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें पहले वाले केस में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड पहले लिख लेते हैं। पाई बॉन्ड तो एक दिख रहा, सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट 5 है, 5 के अलावा 7 9 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको। 13 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 9 11 12 13, हाँ ठीक है 13 सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट आपको 4 दिखाई दे रहा टोटल। एक पाई बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा पाई बॉन्ड, टोटल 4 पाई बॉन्ड्स है। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इधर हो गया। उसके अलावा 9 5 14, 14 1 15, 1 16 और 16 3 19, 19 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। कोई डाउट है अगर क्वेश्चन नंबर 7 तक में तो बताओ। सर मेरा 20 आया। 20 आया तो एक एक्स्ट्रा काउंटिंग किया होगा। सर 19 ही है। यस सर। कुछ एक्स्ट्रा काउंटिंग किया होगा शायद से कहीं पे, फिर से एक बार काउंट करके देखो और नहीं तो फिर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता देते हैं। पाई बॉन्ड तो 0 होगा और सिग्मा बॉन्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के अलावा 10 11 11 का 14 नहीं, 14 तो ज्यादा आएगा यार। 23 टोटल 23 आ रहा है, मतलब हाँ 14 प्लस 9। हाँ हो सकता है। तो 6 + 3 9 9 10 11 11 2 13 15 17 19 21 23 टोटल 23 आ रहा है। 23 और 0। कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात करें तो इस केस में 9 कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट टोटल 14 के बराबर है। अच्छा वही 14 और 9 बोल रहे थे। इस मॉलिक्यूल को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी बताएंगे, तुम लोगों को खुद से ही देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन का तरीका होता है, बट घर पे बैठे बैठे समझ सकते हैं अपने कॉपी को देख करके। बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्यूब दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है क्यूबेन। नाम ही होता है, कॉमन नेम होता है क्यूबेन। तो इस केस में अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड तो 0 होगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में, मतलब कार्बन कार्बन वाला पार्ट तो 12 हो गया, और उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो 8 के बराबर होगा। 12 8 20 टोटल सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 तक तो पूछ लो, जिस भी पार्ट में डाउट है पूछ लो, डाउट नहीं होना चाहिए कहीं भी। सर 9 वाला बता दीजिए ना एक बार। 9 वाले पार्ट में तो जैसे 9 वाले पार्ट में एक चीज देखो, यहाँ पे कार्बन है, मतलब क्यूबेन का मतलब हो गया क्यूब है बेसिकली, ठीक है। तो क्यूब वाले पार्ट में जहां जहां कार्बन है उसको मार्क कर देते हैं। हर एक कॉर्नर्स पे एक कार्बन है अपने पास। तो अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो ऊपर वाले पार्ट में टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ऊपर के चारों कार्बन के बीच में। तो सिमिलर टाइप से नीचे के चारों कार्बन के बीच में भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और उसके अलावा जो वर्टिकल लाइंस है उसमें भी हम लोग के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो 12 सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे हो गया। उसके अलावा जैसे एक चीज बताओ सुहानी, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा? सर 2। 2 पक्का? नहीं सर 1 होगा। 1 होगा। तो नीचे वाले पार्ट पे कितना होगा? सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। तो सारे पे एक हाइड्रोजन होगा। तो 8 कार्बन है, मतलब 8 हाइड्रोजन होगा, तो 8 CH बॉन्ड आएंगे, 8 वहां से आ जाएगा। ठीक है। यस सर। एक चीज ध्यान देना, जैसे इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के स्ट्रक्चर को बाईसाइक्लो कंपाउंड बोला जाता है। जैसे मान लो एक रिंग है, एक एक रिंग है ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग हेक्सागन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग रिंग बोला करते हैं, या फिर इसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब बोलने का तरीका होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो का क्या मतलब समझ में आ रहा है? बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करना है तुम लोगों को। जैसे तुम लोगों का जो कॉपी है, वो कॉपी ऑलमोस्ट जैसे इस शेप का है मान लो। तो उस कॉपी वाले पार्ट में जैसे उसको एजम्पशन लेना होगा। एक्चुअल में हेक्सागन नहीं होता, बट हेक्सागन के जैसा एजम्पशन लो। पहले तो एक कॉपी को फ्लैट कर लो, पूरा फ्लैट कर लो कॉपी को। तो फ्लैट करने पे जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट आता है, दो ठो, जहाँ से कॉपी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया, नीचे पे एक कार्बन हो गया, राइट साइड में एक कार्बन हो गया, लेफ्ट साइड में एक कार्बन हो गया, उसके अलावा दोनों साइड में भी एक कार्बन हो गया। तो अगर देखो तो ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक हेक्सागन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अपने कॉपी को वर्टिकल रखो। जो तुम्हारे पास कॉपी पड़ा हुआ है उसको वर्टिकल रखो। तो जब वर्टिकल रखेंगे तो उसको देख के इमेजिन कर सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन किस तरीके का एग्जिस्ट कर रहा होगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक में 6 का कार्बन चेन है, तो 6 के कार्बन चेन के लिए हम लोग टर्म यूज करते थे हेक्सेन। तो जब साइक्लिक हेक्सेन होगा तो यहाँ पे हम लोग साइक्लोहेक्सेन वर्ड लगा सकते हैं। नोमेनक्लेचर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन का इमेजिनेशन अपने कॉपी से देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा सा काम और करो। जैसे ये जो कॉपी है तुम्हारे पास, इस कॉपी का कुछ पेज बाहर निकाल लो। कुछ पेज मतलब 5-6 पेज से रिलेटेड पार्ट बाहर निकाल लो यहाँ से। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो इस केस में जो वर्टिकल कॉपी था उसको इस तरीके से प्लेस करो कि उसमें एक पेज का साइड ऊपर अगर जा रहा तो दूसरा पेज का साइड उसके 120 डिग्री पे जा रहा, तीसरा पेज का साइड उसके भी 120 डिग्री पे जा रहा। इस
कॉपी को वर्टिकल रखते हुए काम करना है। मतलब वर्टिकल रखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए अपने को, ऐसा ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा डायग्राम तो यहाँ बना पाना थोड़ा मुश्किल है, बट अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का डायग्राम दिखाई देगा हम लोगों को। तो पीछे वाले पार्ट के फ्लैप को दिखा नहीं सकते हम। तो जब वर्टिकल रखेंगे कॉपी को तो इस तरह का डायग्राम कुछ निकल के आना चाहिए। कॉपी को इस तरीके से देखो। यही चीज एक्चुअल में बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ कि जो हम लोग का कॉपी था, उस कॉपी वाले पार्ट को जब हम लोग वर्टिकली रखे थे तो वर्टिकल रखने पे ये पूरा पॉइंट एक ही लाइन पे दिखाई दे रहा था, मतलब स्ट्रेट लाइन पे दिखाई दे रहा था। बट ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता, जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ऊपर में कार्बन रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली इस टाइप का है। मतलब ये बीच वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर इमेजिन करना होगा, नीचे वाला पार्ट थोड़ा नीचे इमेजिन करना होगा। तो इस केस में यहाँ से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर निकल के आता। फिर जब हम लोग यहाँ से एक फ्लैप बाहर लेके जाएंगे, मतलब एक फ्लैप यहाँ पे रखेंगे, तो उस फ्लैप वाले पार्ट के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले तो डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे जो डैश लाइन है वो प्लेन में पीछे की तरफ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। तो जब एक फ्लैप को पीछे लेके जाएंगे, मतलब उसका कुछ पेज का पार्ट पीछे लेके जाएंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था इसको थोड़ा आगे लेके आना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, इसमें हम ये चीज ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फ्लैप को थोड़ा पीछे लेके गए तो उसके हिसाब से हम लोग का जो डायग्राम है वो इस टाइप का निकल के आएगा। मतलब एक कॉपी में हम लोग को तीन तरीके से फ्लैप बनाना है। जैसे कॉपी को खोलेंगे तो दो फ्लैप बनता है बीच के एक्सिस के लॉन्ग, तो हमको तीन फ्लैप बनाना है। जब तीन फ्लैप बनाएंगे तो उसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको थोड़ा ऊपर इमेजिन करना, यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना, और नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा नीचे इमेजिन करना, इसको भी इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन कराना। वही चीज को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोला करते हैं। मतलब नेचर में मॉलिक्यूल, ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड वाला पार्ट है ये एग्जैक्टली उसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा, उसको ऐसा समझ लो। ये कॉपी वाले पार्ट का हम लोगों का जो बीच का सेक्शन है वो है। तो यहाँ से एक पेज का फ्लैप लेफ्ट साइड में लेके चले गए, एक राइट साइड में लेके चले गए, और एक ऊपर लेके चले गए। मतलब तीन फ्लैप्स को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो इस केस में हम लोग का बाईसाइक्लो कंपाउंड निकल के आ जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कॉपी फ्लैट होता है, वो फ्लैट नहीं होगा। जो लाइन है जहां से पार्टीशन होता है दो साइड का, तो उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पॉइंट थोड़ा हॉरिजॉन्टल से ऊपर और हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे रहेगा। बस ये एजम्पशन लेके चलना है। तो ये कॉपी है अपना फ्लैट होने पे, मतलब बिल्कुल हम लोग कॉपी को जब ओपन किए तो फ्लैट सरफेस निकल के आया, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर होगा और नीचे वाला पॉइंट थोड़ा नीचे होगा। हम लोग इस तरीके से डायग्राम मेंशन करके काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यही वाले पार्ट से हम लोग तीसरे पॉइंट को ज्वाइन करा दे रहे हैं, जैसे यहाँ दे रखा ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। यहाँ से हम लोग जो तीसरा फ्लैप निकालेंगे वो तीसरा फ्लैप इस टाइप का दिखाई देगा। तो वो कॉपी को हम लोग देख के आराम से बाईसाइक्लो कंपाउंड इमेजिन कर सकते हैं। और जब हम लोग थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कराएंगे तो थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में हम थोड़ा बहुत एनिमेशन का यूज करेंगे। उन एनिमेशंस में बाईसाइक्लो कंपाउंड ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिनको इमेजिनेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं सर, जब हम लोग एनिमेशन के थ्रू काम करेंगे तो तुमको स्ट्रक्चर्स आराम से समझ में आने लग जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज़ को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोला करते हैं। नाम बस केवल ध्यान रखना, और दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसके रिप्रेजेंटेशन का एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, तो लास्ट वाले केस में हम लोगों का इन दोनों के बीच में यहाँ पे दो कार्बन था, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था लास्ट वाले केस में। बट इसके जगह पे हम लोग एक कार्बन भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ पे एक कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे छोड़ो, नीचे वाले साइड में भी एक कार्बन रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं हम लोग, अपने मन के ऊपर है। जब इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ एक चीज़ देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों कार्बन है जो कि बिल्कुल अपोजिट है, इन दोनों कार्बन के बीच में हम लोग यहाँ एक कार्बन रखे हुए हैं। मतलब इन दोनों कार्बन जो बिल्कुल अपोजिट है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक कार्बन वाले पार्ट को यूज करके चल रहे हैं। एक कार्बन को यूज करने का मतलब कि हम लोग बीच में एक कार्बन रख के ऐसा काम कर सकते हैं। पहले दो कार्बन रखे हुए थे, तो जब दो कार्बन रखे हुए थे तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग दो कार्बन को मेंशन किए थे। हम लोग आराम से यहाँ पे एक कार्बन के साथ भी काम कर सकते हैं। दूसरा ओरिएंटेशन भी बना सकते हैं, सब सेम स्ट्रक्चर है, बस देखने का नजरिया थोड़ा डिफरेंस है। ये भी काम आराम से कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक कार्बन को साइड में डाल दिए
और उसके अलावा बाकी 2 कार्बन वाले पार्ट को दूसरे साइड डाल दिया। तो जो ये स्ट्रक्चर है वही नीचे वाला स्ट्रक्चर है, केवल देखने का नजरिया डिफरेंट है। हम लोग कॉपी को घुमा घुमा के आराम से इस तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये भी हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। बाईसाइक्लो का बेसिक मतलब यह है कि 2 रिंग वाले पार्ट हम लोग एक ही कंपाउंड से अराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक रिंग था अपने पास, फिर उसके बाद उसी रिंग वाले पार्ट से हम लोग एक और रिंग निकाल दिए, या फिर आप उसमें एक का रिंग निकालो या 2 कार्बन के हिसाब से काम करो या 3 कार्बन के हिसाब से काम करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक रिंग के स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा रिंग का पार्ट ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल 3 रिंग निकल के आ जाता है। 3 रिंग का मतलब एक्सप्लेन करते हैं। ओवरऑल 3 रिंग निकल के आने का मतलब है, अगर ढंग से देखो तो इसके इसमें जैसे यहाँ से एक ये रिंग वाला पार्ट हो गया जिसको रेड से मैं मार्क किया है, ये एक रिंग के जैसा काम करेगा पहला। दूसरा जो वाइट वाला पार्ट है इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ वाले पार्ट से हम लोग का जो दूसरा रिंग है वो निकल के आ जाएगा। ये हम लोग का सेकंड रिंग वाला स्ट्रक्चर निकल के आ गया जो केवल वाइट वाले पार्ट से हाईलाइट किया हुआ है। उसके अलावा येलो वाले पार्ट से हम तीसरा रिंग को मेंशन कर रहे हैं, ये हम लोग का तीसरा रिंग वाला स्ट्रक्चर निकल के आराम से आ जाएगा। तो देख के ऐसा लगता है कि 2 रिंग है और होता भी एक्चुअल में 2 ही रिंग है, लेकिन जब हम लोग टोटल डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं तो हम लोग को 3 तरफ से रिंग का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम लोग नाम बाईसाइक्लो बोलेंगे क्योंकि एक रिंग था उसमें एक एक्स्ट्रा रिंग का फ्लैप ऐड कर दिया, तो टोटल बाईसाइक्लो कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। बाकी जब हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डिटेल में ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तब ज़्यादा क्लियरली ये सब डायग्राम्स का आइडिया लगेगा तुम लोगों को। अब एक रफ आइडिया देना चाह रहे थे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। खैर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग का अगला टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कंप्लीटली। जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा पार्ट इसमें और सिखाना है हमको, अभी सिखा रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, इस क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 CH2 CH अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचपन में सुना था कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अभी एम्पिरिकल फॉर्मूले में मेंशन किया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब टोटल सारे के सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन। तो टोटल 4 कार्बन से C4H8। हाँ, और 10th क्लास में अल्कीन का जनरल फॉर्मूला सुना था CnH2n, सुना था ना? तो अगर C4H8 है तो अल्कीन होना चाहिए, अल्कीन दिख भी रहा। नीचे वाले पार्ट का फॉर्मूला बताओ क्या है? C4H8। नीचे वाले केस में भी C4H8 ही है, बट नीचे वाला पार्ट जो है वो अल्कीन तो है नहीं। नीचे वाले पार्ट पे तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो ऐसा कैसे बोल दिया कि CnH2n वाला जो पार्ट है ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है? उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि CnH2n अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। केवल उसमें ऐसा मेंशन किया है अल्कीन को CnH2n के जनरल फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड हुआ, केवल एक डबल बॉन्ड, तो CnH2n पे आराम से पुटअप किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अल्कीन को ही उस फॉर्मूले पे पुटअप किया जा सकता है। हम लोग बाकी कंपाउंड्स को भी CnH2n पे डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेके चले, मान लो 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 मेंबर्ड वाला पार्ट है, तो इसका फॉर्मूला C6H12 आएगा क्योंकि अल्कीन है यहाँ पे। बट अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसमें भी 6 कार्बन है, तो C6 हो जाएगा और हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब H12 हो जाएगा। तो यहाँ भी C6H12 है, यहाँ भी C6H12 है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक तरफ ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, मतलब लीनियर चेन है, जबकि दूसरी तरफ एक साइक्लिक रिंग वाला पार्ट दे रखा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास केवल एक डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन वाला पार्ट बनता है और CnH2n का फॉर्मूला आता है। हम लोग अल्केन के केस में अगर साइक्लिक कंपाउंड हुआ तब भी उस केस में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला निकाल के ला सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों का अगर फॉर्मूला सेम है तो कुछ तो हम लोग को सिमिलर टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिमिलर टर्म जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसी चीज को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या उसी चीज को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, या उसी चीज को हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स भी बोलते हैं। और उसको इस तरीके से समझा जा सकता है, थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्लास 10th में ये चीज़ पढ़ा था
अगर हम लोगों को एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या हाइड्रोकार्बन को कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, तो उस केस में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करके काम कर सकते हैं। जितना पाई बॉन्ड होगा एग्जैक्टली उतना ही हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे हम लोग। जितना पाई बॉन्ड होगा, तो एक पाई बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन का एडिशन करके आराम से हम लोग पहले वाले पार्ट पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए, दूसरे पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो एक H2 वाले पार्ट का जो 2 हाइड्रोजन था उसमें से एक हाइड्रोजन एक पे चला गया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे पे चला गया। इसको रिएक्शन के हिसाब से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला गया था, क्लास 10 में सुना होगा ये चीज, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जब हम लोग इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन का एडिशन किए, तो बेसिकली हम लोग का ये जो पाई बॉन्ड है, मान लो इसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का ये जो पाई बॉन्ड है, जब हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन किए तो इस पाई बॉन्ड वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिए। तो जैसे ही पाई बॉन्ड को हटाए तो हम लोग के पास एक ओपन चेन अल्केन का स्ट्रक्चर निकल के आ गया, मतलब नॉर्मल अल्केन का स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो अगर हम लोग इस 4 मेंबर रिंग वाले पार्ट की बात करें, मतलब ये साइक्लो ब्यूटेन वाले पार्ट की बात करें, तो इस केस में अगर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो इसमें भी यही चीज होता है। जैसे देख के तो लगता है कि अल्केन है, लेकिन अल्केन वाले पार्ट में साइक्लिक कंपाउंड है तो बहुत स्टेबल नहीं होता। हाइड्रोजन का एडिशन हम लोग करा सकते हैं। जब हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो उस केस में इन चारों में से कोई ना कोई एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड हट जाएगा, और कार्बन का बॉन्ड जैसे ही हटेगा, तो अगर ढंग से देखो तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसका मतलब एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेसिकली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्कीन होता तो भी हाइड्रोजनेशन करा के यही स्ट्रक्चर बना सकते थे, और अगर साइक्लो अल्केन होता, साइक्लिक कंपाउंड होता, तो भी उस केस में हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट कैरी आउट करा करके हम लोग ओपन चेन अल्केन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स में हम लोग एक हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं, या दोनों कंपाउंड्स को एक एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है ताकि वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट हो पाए। इस एक चीज़ का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स बोलेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, और ऑल्दो इंट्रोडक्शन के पार्ट में है, लेकिन ये टॉपिक मेरे हिसाब से जेई एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जेई एडवांस में जब सवाल पूछा, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, बट जेई एडवांस में सवाल पूछने का तरीका ये होता है कि एक अननोन रिएक्टेंट है, उसमें प्रोडक्ट दे रखा होगा। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट दे रखा है प्रोडक्ट निकालो। 10th क्लास में भी इस तरह का पार्ट था कि रिएक्टेंट दे रखा है प्रोडक्ट निकालो, बट जेई एडवांस में प्रोडक्ट दे रखा होता है और बोलता है रिएक्टेंट निकालो। रिएक्टेंट के बारे में केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होता है। तो जब भी कभी सवाल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है तो हम लोग का सबसे पहला क्या बोल सकते हैं उसको, धर्म बोल सकते हैं, सबसे पहला धर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम लोग वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन अभी से लेके क्लास 12 के लास्ट तक, इनफैक्ट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। जब भी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाई देगा तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो आज के जो भी डाउट है पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बोलो कोई डाउट। हाँ सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का सर एक दो और प्रॉब्लम, ये बॉन्ड लाइन example स्ट्रक्चर दीजिए का ना। एक दो प्रॉब्लम एग्जांपल हम नहीं देंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का एग्जांपल तुमको खुद से सॉल्व करना होगा, असाइनमेंट में मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। आज मिल जाएगा सर? आज मिल जाना चाहिए, आज शाम तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यस। और कोई डाउट? चलो और कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं।